गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है ज़ुओलिंग ज़ैंग को देखकर कहता है, अब तुम आखिर और क्या चाहते हो? तुम वापिस से वोंगशेंग के पास क्यों आ रहे हो? वोंगशेंग ज़ैंग को देखता है और वो अपनी सीनियर सिस्टर और बाकी सबसे कहता है, आप लोग दूर हटिए, मैं इससे बात करता हूँ। और इतना कहते ही वो सामने उसकी ओर बढ़ रहा होता है और कहता है, आखिर अब तुम और क्या चाहते हो? ज़ैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वोंगशेंग के ऊपर और वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी सब लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि वोंगशेंग के ऊपर ज़ैंग हमला करने वाला है। ज़ुओलिंग ये सब देखता है तो वो कहता है, वोंगशेंग तुम अपना ध्यान रखो। तभी ज़ैंग रोने लग जाता है और वो कहता है, ब्रदर आपने मेरे तालिस्मान को क्यों कट कर दिया? आपको पता है ये कितना ज़्यादा महंगा था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वोंगशेंग उसकी बातों को सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी ये बातें सुन के सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा होता है ज़ैंग वोंगशेंग के ऊपर हमला करेगा, लेकिन ये तो उसका उल्टा ही कर रहा होता है। ज़ैंग को रोता हुआ देखकर उसके अंकल मास्टर उसे किक करते हैं और कहते हैं, स्टूपिड तुम यहाँ पर रहकर बस मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है तुम उसकी भरपाई गेट कीपर से करवा सकते हो और उससे एक्स्ट्रा ही तुम्हें मिल जाएगा। ज़ैंग कहता है, अंकल मास्टर क्या आप मुझे 10 और तालिस्मान पेपर दे सकते हैं जो येलो कलर के हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मुझे उनकी ज़रूरत है। उसकी बात को सुनते ही उसके अंकल मास्टर उसे एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, स्टूपिड मैं तो तालिस्मान पेपर का यूज़ भी नहीं करता। और इतना कहते ही वो अपने साथ उसे घसीटते हुए खींच कर ले जा रहे होते हैं, लेकिन ज़ैंग अपने अंकल मास्टर के साथ जाना नहीं चाहता है, इसीलिए वो वोंगशेंग को कहता है, वोंगशेंग ब्रदर जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाए तो आप कहीं भी मत जाइए, क्योंकि आपकी जो स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक है उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है और इसीलिए बाद में हम दोनों एक साथ बातें करेंगे। उसकी बात को सुनते ही वोंगशेंग अपने सर पे अपने हाथ को फेरता है और दिखाया जाता है 3 परफॉर्मेंस के बाद बाकी की और परफॉर्मेंस भी हो रही होती है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। वोंगशेंग बैठा हुआ होता है और वो अपने मन में कहता है, जब मेरी फाइट हुई थी तो मैंने उससे काफ़ी कुछ सीखा, अब मेरी बारी है कि मैं यहाँ पर बैठकर बाकी लोगों की परफॉर्मेंस को देखूँ। उसके साथ सीनियर सिस्टर भी बैठी हुई होती है और 2 लोग उसके पीछे बैठे हुए होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें सीनियर सिस्टर के साथ फाइट करनी चाहिए, क्योंकि तुम भी तो कोर रिल्म पर हो। उसकी बात को सुनकर दूसरा बंदा कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो मेरे मास्टर ही काफ़ी है, शायद वो सीनियर सिस्टर को हरा सकते हैं। तभी दिखाया जाता है सीनियर सिस्टर अपने कोर रिल्म की टेक्निक का यूज़ करती है, जिस वजह से वहाँ पर बवंडर आ जाता है और जिस बंदे से वो फाइट कर रही होती हैं वो बंदा उस बवंडर में फंस जाता है और वो बंदा बुरी तरीके से रोने लग जाता है। सीनियर सिस्टर के अटैक की वजह से वो बंदा हारा जाता है। सीनियर सिस्टर की बैटल ख़त्म हो जाती है और सीनियर सिस्टर काफ़ी ज़्यादा शांत होती है। वहीं एक बंदा पीछे से बोलता है, लाओसेन सेक्ट हार चुका है। उसकी बात को सुनकर वोंगशेंग अपने मन में कहता है, मुझे पूरा भरोसा था अपनी सीनियर सिस्टर पर, क्योंकि जब वो कोर रिल्म के शुरुआत की स्टेज पर थी तब भी उनकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सीनियर सिस्टर उस बंदे को अपनी पावर की मदद से दूर फेंक देती है और बैटल ख़त्म करके वापस लौट रही होती है। स्टेज से वापस आते वक्त सीनियर सिस्टर के पास काफ़ी सारे लोग खड़े हुए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। वोंगशेंग सीनियर सिस्टर से कहता है, आपने काफ़ी अच्छा काम किया सीनियर सिस्टर। सीनियर सिस्टर उसकी बातों को सुनती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। 2 लोग आपस में बात करते हैं सीनियर सिस्टर के बारे में और वो कहते हैं, क्या सीनियर सिस्टर सचमुच में कोर रिल्म के मिड स्टेज पर है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सीनियर सिस्टर आगे जा रही होती है, बहुत सारे लोग उसके आसपास होते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वोंगशेंग एक पोस्टर ले लेता है अपने हाथों में और लोगों से कहता है, अगर किसी को भी सीनियर सिस्टर से बात करनी हो तो वो आकर मुझसे कहें। वहीं वो सीनियर सिस्टर से कहता है, मुझे माफ़ करना, आप मुसीबत में पड़ गई हो क्योंकि इतने सारे लोग आपके आसपास हैं। सीनियर सिस्टर और वोंगशेंग आगे बढ़ रहे होते हैं। वोंगशेंग अपने मन में कहता है, अभी ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जी रही है शांतिपूर्वक, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर ये सब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ सेक्ट डीमनिक कल्टीवेशन करते हैं और वो डीमंस को बढ़ावा देते हैं, जिस वजह से अब इंसानों का वर्चस्व को खतरा हो सकता है। सीनियर सिस्टर उसे देख रही होती है और वो दोनों आगे जा रहे होते हैं और वो अपने मन में कहता है, लेकिन अभी मेरे पास ये सब सोचने का वक्त नहीं, अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और एक अच्छा कल्टीवेटर बनना है और मेरे लिए अब ये मैटर नहीं करता कि मेरा रास्ता कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं आगे बढ़कर रहूँगा और अपनी पूरी मेहनत करूँगा। और दिखाया जाता है वोंगशेंग और सीनियर सिस्टर वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं वापस जाने के लिए। वोंगशेंग कहता है अपने मन में, इस 2 बैटल कॉन्फ्रेंस से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है आज।
तभी पीछे से उसे जैंग आवाज़ लगाता है। जैंग की आवाज़ को सुनकर वोंगशेंग थोड़ा सा डरा हुआ होता है और वो पीछे घूमकर देखता है। वोंगशेंग उससे कहता है, तो तुम मुझसे कुछ कह रहे थे? जैंग उससे कहता है अपना फ़ोन दिखाते हुए, ब्रदर आप मुझे अपना दोस्त बना लो और मेरा नंबर अपने फ़ोन में ऐड कर लो। और जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हम दोनों बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूँगा, इसीलिए आप मेरा नंबर अपने फ़ोन में ऐड कर लो। वोंगशेंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जितना भी तुम्हारा लॉस हुआ है मैं उसकी भरपाई नहीं करूँगा। जैंग कहता है ब्रदर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, जितना प्राइस मैंने अपने मास्टर अंकल को बताया है उसका प्राइस तो उतना है भी नहीं, बल्कि मैं उससे एक्स्ट्रा ही चार्ज कर रहा हूँ। जैंग की बात को सुनकर वोंगशेंग कहता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ निकले, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और वो उसके नंबर को ऐड कर लेता है अपने फ़ोन में। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से उन्हें लियो युनजी आवाज़ लगाता है और वो कहता है ब्रदर वोंगशेंग मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ नीचे चल रहा हूँ। लियो युनजी वोंगशेंग के पास आता है और वो उसे बो करते हुए कहता है थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मैंने अपने जीवन में 2 सबक सीखे हैं और तुमने जैंग को भी हराया है, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वोंगशेंग उसे कहता है ब्रदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको थोड़ा शांत रहना चाहिए और अपने गुस्से पे काबू रखना होगा। ये कहते हुए वो भी उसे बो कर रहा होता है। तभी ये सारी बातें जैंग सुनता है और वो कहता है तुम तो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो और फॉर्मली बिहेव कर रहे हो। उसकी बात को सुनकर लियो युनजी को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुमसे तो काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तरह वल्गर वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहा। जैंग उसे कहता है तुम तो पहले ही मुझसे हार चुके हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए ताकि तुम्हें फ्यूचर में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। ये बोलते हुए वो दोनों एक दूसरे की बातों से चिढ़ जाते हैं और एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी उनके बीच में वोंगशेंग आता है और उन्हें रोकते हुए कहता है क्यों ना यहाँ से नीचे उतरते ही हम कुछ खा लें, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। उसकी बात को सुनकर वो दोनों रेडी हो जाते हैं। वो लोग नीचे उतर रहे होते हैं और नीचे उतरते हुए जैंग लियो युनजी से कहता है तुम यहाँ के होस्ट हो तो तुम्हें क्या पता है तुम्हारे माउसेन माउंटेन पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है भी या नहीं खाना खाने के लिए। लियो युनजी को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि जैंग उसे सिस्टर कह रहा होता है। वोंगशेंग कहता है ब्रदर लियो युनजी प्लीज़ आप शांत हो जाइए और इसकी बातों पर ध्यान मत दो। और दिखाया जाता है वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंच चुके होते हैं और एक टेबल पे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वोंगशेंग सीनियर सिस्टर के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। वो अपने मन में कहता है वैसे आज मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैंने देखा भी कि सभी सेक्ट अपने अपने सेक्ट के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। जैंग भी अपने तालिस्मान टैलेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसके अंदर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। और वो लियो युनजी के बारे में कहता है अपने मन में ही लियो युनजी को मैं पहले से ही जानता हूँ क्योंकि मैं इससे प्रीवियस लाइफ में भी मिल चुका हूँ जब ये 36 टायोस्ट मास्टर्स में से एक था। ये प्रैक्टिस करने के लिए माउंटेन पर अपनी यंग एज में आ गया था और इसीलिए ये अपने फैंस के बीच काफ़ी फेमस है अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को लेकर। लियो युनजी अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ड्रैगन टाइगर माउंटेन गया था, लेकिन वहाँ पर उसकी फ़ाइट हो गई थी जैंग से और वो वहाँ पर हार गया था, जिस वजह से वो जैंग से हमेशा से बदला लेना चाहता था। और जो आज बैटल हुई थी वो जैंग को इसीलिए फोर्स कर रहा था उससे फाइट करने के लिए क्योंकि वो उसे अपना बदला लेना चाहता था, लेकिन आज भी उससे जीत नहीं पाया। और वो कहता है मैं और मेरी सिस्टर को यहाँ पर तो हमारे मास्टर ने भेजा था और यहाँ पर आकर हमने काफ़ी कुछ सीखा और अपने मास्टर का नाम रोशन ही किया है। और वो कहता है वैसे ये जो वर्ल्ड है यहाँ पर थोड़ा बहुत एरोगेंट भी रहना इंसान को चाहिए क्योंकि ये वर्ल्ड ऐसा ही है। और दिखाया जाता है शाम हो चुकी होती है और रात भी हो जाती है और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है एक लड़की बड़े से स्क्रीन के सामने खड़ी हुई होती है और वो जो कॉन्फ्रेंस में हुई बैटल की वीडियोस को देखते हुए कहती है ये सारी वीडियोस हमें माउस एंड सेक्ट ने भेजी है, जो भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगेगी वो सब इससे ले लो। वो ये सब टी पीते हुए कह रही होती है। तभी उसे एक लड़की कहती है स्क्रीन पर देखते हुए वाओ ये सब क्या हो रहा है। उसकी बात को सुनकर उसकी टीम लीडर कहती है आखिर क्या हो रहा है ये सब। वो लड़की कहती है टीम लीडर ज़रा स्क्रीन पर देखिए आपको कुछ दिखाई देगा। तभी उसकी बात को मानकर टीम लीडर स्क्रीन पर देख रही होती है। वो लड़की उससे कहती है इस लड़के ने अपनी जिस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ किया है उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज़ तो आज के समय में ड्रामास में ही किया जाता है, जो कि अब सिर्फ टीवी तक ही सीमित रह गए हैं। टीम लीडर कहती है इसके बारे में मुझे और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्दी से इन्फॉर्मेशन निकालो। उसकी असिस्टेंट कहती है टीम लीडर इसका नाम वोंगशेंग है और इसके मास्टर ने जो इसका टायोस नाम दिया है वो इसका नाम है फी युई और इसके मास्टर का नाम क्वीन यांजी है, जो कि कल्टीवेशन लेवल के कोर रिल्म से भी आगे है।
उसकी बात को सुनकर टीम लीडर को गुस्सा आ जाता है और वो कप को नीचे फेंक देती है। टीम लीडर उससे कहती है, मैंने तुमसे इसके मास्टर के बारे में तो नहीं पूछा था, तो फिर तुम मुझे क्यों बता रही हो। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आप इसके न्यू एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।